ओके, टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.4। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आप सभी लोग नोटबुक अपनी लेके बैठेंगे, जो भी इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व करके राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करोगे तभी आप इक्वेशन बना पाओगे। तो फर्स्ट इज अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना ने एक नंबर सोचा, लेट द नंबर बी एक्स। मान लो उसने जो नंबर सोचा दैट इज एक्स, ठीक है। नाउ आगे क्या कहा है, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। जो नंबर सोचा उसमें से 5/2 माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास नया नंबर बन गया। अमीना ने एक नंबर सोचा, उसमें से 5/2 माइनस किया। She multiplies the result, माइनस करके मेरे पास ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया, उसने उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। The result now obtained is, अब जो रिजल्ट आया that is 3 times the number she thought of। अब जो रिजल्ट आया मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो इक्वल है 3 टाइम्स द नंबर जो उसने सोचा था। ओके, विराज ने आंसर भेज भी दिया है। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 3x। 2 4s are 8, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, 8x 4 5s are 20 is equals to 3x। 8x 3x इधर आएगा, माइनस का हो गया, 20 उधर गया, प्लस का हो गया। 8 minus 3 5x is equals to 20। तो x is मैम 20/5। हाँ जी, x is 4। तो हमें नंबर फाइंड करना था, लास्ट में लिखेंगे therefore number is equals to। I think first question is easy। हाँ जी बच्चा। मैम तो मैम कभी कभार हमारी मैथ्स की मैम कभी जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं मैम 1-2 को छोड़ देती है, तो मैम वो भी करना जरूरी है या नहीं? नहीं नहीं, सारे करने हैं बच्चे, एग्जाम में आएंगे। मैम आज मैम ने कहा था कि वो जो लंबे वाले PT1 में नहीं आएंगे लेकिन SA1 में तो आ सकते हैं ना, तो हम शुरू से ही करके जाएंगे। मैम मिड टर्म्स में आएंगे, हम शुरू से ही उन्हें करेंगे, ठीक है। चलिए लेट अस ओके। द नेक्स्ट वन। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। मान लो एक नंबर है x, दैट पॉजिटिव नंबर भी x। ओके, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो कोई भी नंबर मान लो, लेट द नंबर बी x। तो पॉजिटिव नंबर जो है उसका 5 टाइम्स है, पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है। Now, if 21 is added to both the numbers, अगर मैंने दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दिया, ये मैंने करके दिखाया कि 21 ऐड करके ये होगा, तो लेकिन मुझे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैंने दोनों नंबर में 21 ऐड किया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, ये बड़ा नंबर होगा जो 5x है ना, वन ऑफ द न्यू नंबर इज बिकम twice the other new number। ये दोनों न्यू नंबर बने, तो जो बड़ा नंबर है 5x plus 21 is twice the other new number। other new number का twice means डबल है, 2 गुना है। now simple equation बन जाएगी हमारे पास and we can solve। उधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x plus 42, x वाली टर्म्स को एक साइड लेके जाइए, 5x minus 2x 42 minus 21, 3x is equals to 21। तो after solving what we get, x is equal to 21/3 that is 7। हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, therefore numbers are, कौन कौन से नंबर्स थे, x and 5x, तो हमारे नंबर्स आए 7 and 5 into 7 that is 7 and 35। These are the numbers. Clear to everyone? Is there any doubt? Yes, No, right answer. Let us move to the next one then.
Okay, this type of question is important for class 10th also. क्लास 10th में 9th में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे. ओके, तो थर्ड फोर्थ जो है ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th में भी आएंगे, 10th में भी आएंगे. तो अभी हमारा 1 वेरिएबल में है, वहां हम इसे 2 वेरिएबल्स में करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. सम ऑफ डिजिट्स ऑफ डिजिट नंबर. एक मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ. लेट द नंबर इज 27. ठीक है. अब मुझे क्या है, इसके जो दोनों डिजिट्स है इनका सम 9 है. दोनों डिजिट्स का सम 9 है. यस और नो? यस. तो इनमें से एक डिजिट यूनिट प्लेस पे होगा, एक टेंस प्लेस पे होगा. तो लेट अस राइट, लेट द नंबर एट यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस इज x. अब 2 डिजिट नंबर है तो उसमें से, सॉरी नंबर नहीं, यहाँ पे डिजिट लिखेंगे क्योंकि नंबर 2 डिजिट से मिलके बना. लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड डिजिट एट टेंस प्लेस. कैन एनीवन टेल मी कि टेंस प्लेस पे क्या होगा? अगर दोनों डिजिट्स का सम 9 है, मुझे पता है कि यूनिट प्लेस पे 7 है, तो टेंस प्लेस का मैंने कैसे फाइंड किया? 9 माइनस 7 कर दिया. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 माइनस एक्स. मैं दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो. एक नई टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर 45 भी हो सकता है जिनके दोनों डिजिट्स का सम 9 है. राइट. 2 डिजिट का एक नंबर है, दोनों डिजिट्स का सम 9 है. तो मैंने मान लिया लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x. तो टेंस प्लेस पे हो गया 9 माइनस एक्स. इतना क्लियर? तो नंबर क्या बना? अब देखो मेरे पास नंबर 45 था, तो ये 45 कैसे बनता है? 40 प्लस 5. इट मीन्स जो डिजिट मेरे पास टेंस प्लेस पे था मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो वंस प्लेस पे था उसको 1 से. हम केजी क्लास से एक्सपेंडेड फॉर्म करते आ रहे हैं, तो मैंने 45 की एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिखी और कुछ नहीं किया. तो जब मुझे नंबर लिखना है, इट मीन्स मैं अगर रिवर्स प्रोसेस करती हूँ तो मुझे नंबर मिल गया. तो नंबर मेरा क्या बना कि जो मेरे पास यूनिट प्लेस पे था उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, जो टेंस प्लेस पे था उसको 10 से मल्टीप्लाई. अब नंबर इसको सॉल्व करके मेरे पास नंबर आ जाएगा 10 9s are 90 माइनस 10x. तो 90 प्लस x माइनस 10x माइनस 9. यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं नंबर कैसे आया? एक नंबर है 2 डिजिट्स का, उन दोनों डिजिट्स का सम है 9. अगर मैंने माना यूनिट प्लेस पे x है तो टेंस प्लेस पे हो गया 9 माइनस. अब जब मुझे नंबर फाइंड करना है, जो भी डिजिट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पे होगा उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो टेंस प्लेस पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी. इसे मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास नंबर ये मिल गया. अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा है. When we interchange the digits, interchange जो अब 45 की जगह 54 हो गया, मींस जो डिजिट टेंस प्लेस पे था वो यूनिट पे चला गया, जो यूनिट पे था वो टेंस पे आ गया. इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर. पहले नया नंबर फाइंड करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे क्या करना है. अब हमने इंटरचेंज किए डिजिट्स. आफ्टर इंटरचेंज डिजिट्स, इंटरचेंज करो और मुझे नया नंबर फाइंड करके बताओ. जल्दी से फाइंड करेंगे नया नंबर. बताइए व्हाट इज द न्यू नंबर? आपने क्या नंबर फाइंड किया? पहले यूनिट प्लेस पे x था, अब 9 माइनस x आ गया यूनिट प्लेस. पहले टेंस प्लेस पे 9 माइनस x था, अब आ गया x. इंटरचेंज कर दिए मैंने, उनकी पोजीशन चेंज कर दी एक दूसरे के साथ. तो न्यू नंबर क्या बना? 9x प्लस 9. यूनिट प्लेस पे 9 माइनस एक्स है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया. टेंस प्लेस पे x है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया. 9 माइनस एक्स प्लस 10x.
10x माइनस एक्स इज 9x प्लस 9। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। रिजल्टिंग नंबर, जो नया नंबर बना, इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर था जो हमने पहले माना था। ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नया नंबर है ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। ओरिजिनल नंबर क्या था? 90 minus 9x. Now you can easily solve the equation. x वाली टर्म्स एक साइड हो गई, कांस्टेंट टर्म एक साइड। 90 plus 27 minus 9, 90 plus 18 108, 9 plus 9 18x। x की वैल्यू फाइंड करो। 9 2 9 1 9, 9 2 x आ गया 6। तो मेरे पास डिजिट, मुझे क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? 2 डिजिट नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वही होगा, दैट इज 90 minus 9x। हमने फाइंड किया था। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो। 9 minus 6 54, 10 minus 4 and 8 minus 5 3। So 36 is the number। अब जरूरी नहीं है कि मैंने प्लेस पे x माना है तो किसी और बच्चे ने भी x ही माना हो सकता है उसने उसे 10th प्लेस पे x माना हो, तो उसका क्वेश्चन रिवर्स होता है। तो ये ओरिजिनल नंबर फिर उसका बन जाएगा दिस वन, 9x प्लस 9। ठीक है, तो ये डिपेंड है कि आपने यूनिट प्लेस पे पहले क्या माना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? This is one of the new No. types of question. किसी को कोई भी डाउट है, you can ask. हाँ जी, चलो नेक्स्ट इसके जैसा ही है, एक और करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। One of the 2 digits of 2 digit number is 3 times the other digit. ठीक है, तो let the digit at unit place. अब भी 2 digit नंबर है, 1 is 3 times the other। मान लो अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो 10th प्लेस पे इसका 3 टाइम्स है। यही का है कि एक नंबर दूसरे नंबर, एक जो डिजिट है दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है। लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स। तो 10th प्लेस पे क्या होगा? डिजिट एट 10th प्लेस 3 टाइम्स का है, तो 3 है। इतना क्लियर? अब इसमें भी यही है, टू इंटरचेंज द डिजिट्स। पहले नंबर तो फाइंड करें। नंबर फाइंड करने के क्या किया था? जो यूनिट प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई, जो 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो x प्लस 10 3s आर 30, तो नंबर आ गया 31x। अब मुझे इंटरचेंज करने हैं डिजिट्स। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स कीजिए एंड फाइंड द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। जब हमने इंटरचेंज किए, डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या आ गया? px और 10th प्लेस पे आ गया x। अब नया नंबर क्या बना? व्हाट इज द न्यू नंबर नाउ? 1 into 3x प्लस 10 into x। यही तो बना। तो 3x प्लस 10x 13x। अब पढ़ते हैं आगे क्या कहा है। If you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting number to original number, this was the original number, और जो नया नंबर आया उसको ओरिजिनल नंबर पे ऐड करे, you get 88. What is the original number? So according to question, जो नया नंबर आया है उसमें आप ओरिजिनल नंबर को ऐड करो, यू विल गेट 8। तो 44x, तो x इज इक्वल 88 अपॉन 44 2। तो नंबर क्या बन गया आपके पास? नंबर वाज 31x। यही था।
तो 31 into 62, 31x भी नंबर हो सकता है, 13x भी हो सकता है। किसी ने पहले इस नंबर में, जैसे मैंने यूनिट प्लेस पे x माना है, हो सकता है किसी बच्चे ने पहले 3x माना हो, तो उसका आंसर 26 आएगा और दूसरे का 62 आएगा। सो बोथ कैन बी द आंसर। अब आप पूछो कि थर्ड क्वेश्चन में बोथ आंसर क्यों दिया, तो 36 है तो 63 कितनी है? क्योंकि इसमें हमें कहा है कि जो रिजल्टिंग नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा होगा। क्लियर? इसलिए उसमें एक ही आया। चले नेक्स्ट पे। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट वन इज वेरी इजी, आप लोग भी कर सकते हो आसानी से। Shobha's mother's present age is 6 times Shobha's present. So Ma'am, let's can I show. tell the answer? हाँ जी, Ma'am, can I tell the answer? हाँ जी, राइट इन द चैट बॉक्स बच्चा। Okay, ma'am. पहले शोबोस की प्रेजेंट एज मानी हमने। यूनिट लिखते हैं साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हो तो आपके मार्क्स कट होंगे। ओके, लेट मी चेक विराज। ना शोबोस मदर एज कितनी हो गई? 6 टाइम्स। सिक्स इंटू एक्स। नाउ शोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ शोबो की एज कितनी हो गई? x प्लस 5। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर किसी बच्चे की अभी एज 5 साल है तो 5 साल बाद 10 साल होगी, 25 नहीं होगी। कई बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। अगर किसी बच्चे की अभी एज 5 साल है तो 5 साल बाद 5 इयर्स ऐड होंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अगर 5 साल बाद शोभो की एज इतनी है तो शोभो की मदर की कितनी होगी? उनकी प्रेजेंट एज थी 6x, तो उसकी मदर की 5 साल बाद हो गई 6x प्लस 5 years. Now शोभो's एज 5 years from now. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या कहा गया है कि 5 साल बाद जो शोभो की एज है अपनी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 है। तो उसकी मदर की अब प्रेजेंट एज है उसका 1/3 है। तो 3 2s are 6, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 5, तो x आ गया 5 years। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए कहा है। तो शोभो की प्रेजेंट एज आ गई 5 year। राइट आंसर है आपका विराज। is equals to x is equals to 5 years. These types of questions are very very important, क्योंकि आगे 9th और 10th में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लीनियर इक्वेशन में। तो प्लीज इसको इग्नोर नहीं करना है कि नहीं आया तो छोड़ दे। नो, नहीं आ रहा, यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन, लेकिन ये समझ आने चाहिए। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी। तो शोभो की प्रेजेंट एज आ गई 5, उसकी मदर की 30। राइट एकम, द आंसर इज ऑल्सो राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इन माहुली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 11:4। रेशियो में है तो लेंथ हमने मान ली 11x, विड्थ हमने मान ली 4। At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. अगर इस प्लॉट के इर्द गिर्द हमने फेंस लगानी है तो 100 पर मीटर के अकॉर्डिंग 75,000 खर्चा। So what are the dimensions of the plot?
मींस लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड करना है। लेट लेंथ इज इक्वल टू 11x, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x, क्योंकि हमें रेशो में गिवन थी। अब फेंस लगानी है वो बाउंड्री पर ही लगेगी, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर। जब भी हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अगर आपको नहीं भी पता हो तो यहाँ से देख सकते हैं, ₹100 पर मीटर, मीटर किसका यूनिट होगा, पेरीमीटर का। अगर एरिया की बात होती तो पर स्क्वायर मीटर लिखा हो, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, what is the formula for the perimeter of rectangle? Any one of you write in the chat box, perimeter of rectangle. Yes, perimeter of rectangle 2 times L plus B. Length is 11x, width is 4x. 11 plus 4 15, so 2 into 15 30. ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर। मीटर में गिवन है तो हमने यूनिट लिया, राइट। तो लेंथ के साथ भी हम मीटर यूनिट लिख सकते हैं, 11x मीटर, 4x मीटर, क्योंकि हमें पर मीटर के अकॉर्डिंग गिवन है ना। नेक्स्ट का है, हमारे पास पेरीमीटर आया 30 है और हमें कहा था कि पर 100 मीटर के लिए खर्चा जो आ रहा है 75,000 आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट 75,000। ओके, राइट आंसर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो x आ गया 75,000 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100। तीनों 0 कैंसिल, 25 इंटू 3 75, तो x आ गया 20। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना था, डायमेंशंस, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ इज 11x, 11 into 25, 75, and width is 4x, 4 into 25, that is 100. That question was easy. Clear to all of you? सबने आंसर दे दिया सही। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं then. Okay, Hassan buys 2 kinds of cloth material for school use. Shirt material that cost him ₹50 per meter. Cost price of shirt है ₹50 per meter के। Cost price of shirt per meter is ₹50, ये गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है cost price of trouser material, वो भी पर मीटर गिवन है। Cost price of trouser मटेरियल पर मीटर, जो हमें गिवन था हमने वो लिख लिया। ये भी शर्ट का मटेरियल है, शर्ट नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, अगर उसने 2 मीटर ट्राउजर खरीदना है, he buys 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, मतलब रेशो में खरीद रहे हैं। हर 2 मीटर ट्राउजर पर उन्हें 3 मीटर शर्ट का कपड़ा चाहिए। तो कितना मटेरियल खरीदा शर्ट का, तो देयरफॉर लेट मटेरियल bought for trouser is equals to 2x and material bought for shirt is 3x, क्योंकि उसने हर 2 मीटर ट्राउजर के कपड़े पर 3 मीटर कपड़ा शर्ट के लिए खरीदा है। He sells the material at 12% and 10% profit respectively. पहले शर्ट की बात कर रहे थे, मतलब शर्ट पे 12% के प्रॉफिट पे कपड़ा बेचा और ट्राउजर का कपड़ा 10% के प्रॉफिट पर बेचा। तो अगर मैं अब बात करूं सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट, 52 are 100, 2 6 are 12। इट मींस उन्होंने जो शर्ट का कपड़ा
1 मीटर 50 रुपए में खरीदा था, वो अब बेच दिया 56 रुपीस में। अब बात करते हैं ट्राउजर के मटेरियल की। इसको उन्होंने बेचा 10% प्रॉफिट पर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल पर मीटर 90 रुपीस का खरीदा था, 10% इस पे प्रॉफिट से उन्होंने बेच दिया। तो इट मीन्स ये उन्होंने बेचा 99 रुपीस का। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, हिज टोटल सेल इज 36,660। अब टोटल सेल उन्होंने करी 36,660 रुपए की। टोटल सेल मतलब में शर्ट का कपड़ा भी इंक्लूडेड है और ट्राउजर का कपड़ा भी इंक्लूडेड है। अब उन्होंने ट्राउजर का कपड़ा खरीदा था 2x और बेचा था 99 रुपीस पर मीटर। शर्ट का कपड़ा खरीदा था 3x और बेचा था 56 रुपीस पर मीटर। तो यहां से हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 2 18 एंड 1 199 सॉरी 198 168 यही आ रहा है। Add both the terms, 8 plus 8 16 366। Let me check, it was 600 और 6। ओके कैंसिल करो, इसे कितना आया? I think there was some mistake, it must be 360 6। एक बार अपने बुक पे इसकी स्टेटमेंट चेक कीजिए प्लीज। Please check the statement in your book. What is the total sale price? Yes. So it should be 100 point something. तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे। 00 है, मैं तभी कह रही हूँ एक बार यहाँ चेक कीजिए प्लीज। चेक किया किसी ने एनसीईआरटी में? अदरवाइज इट विल कम इन डेसिमल। 00 है। ओके, विराट इज सेइंग इट इज 3600। तो इट विल बी 100। तो x आ गया 100 और हमें फाइंड करना था ट्राउजर का मटेरियल उसने कितना बाय किया। सो मटेरियल बॉट फॉर ट्राउजर कितना आया था ट्राउजर के लिए? दैट वाज 2x। x की वैल्यू हम अब फाइंड कर चुके हैं। 2 into 100 200। अगर हमें शर्ट का भी पूछा होता तो हम शर्ट का भी फाइंड कर लेते 3x। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस हो तो यू कैन अंडरस्टैंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, हसन ने 2 तरह के मटेरियल खरीदे। हर 2 मीटर ट्राउजर के कपड़े के लिए उसने 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा। इट के रेशो में हुआ कि अगर वो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा लेता है तो 3 मीटर, 4 मीटर ट्राउजर के लिया तो वो 6 मीटर ले लिया, इस तरह। तो अगर मटेरियल उसने ट्राउजर के लिए 2x मीटर खरीदा तो शर्ट के लिए 3। अब उसने जो ट्राउजर का कपड़ा खरीदा 50 रुपए पर मीटर खरीदा और उसको 12% के प्रॉफिट पे बेचा। सिमिलरली ट्राउजर का कपड़ा 90 रुपीस पर मीटर खरीदा और 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो हमने सेलिंग प्राइस दोनों का फाइंड कर लिया
और उसकी टोटल सेल हुई 36,600 की, मतलब ट्राउजर और शर्ट दोनों को कपड़े को मिला के उसने जो सेल 36,600, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई और हमने फाइंड किया कि उसने ट्राउजर का कपड़ा कितना खरीदा। क्लियर? Let us move to the next one. Half of the herd of deer are grazing in the ओके पहले हमें नंबर ऑफ डियर ही नहीं पता, तो हाफ की बात तो बाद में करेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, एक्स डियर थे, नाउ नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन फील्ड, खेत में कितने घास चल रहे हैं? हाफ, इसका हाफ मतलब आधे, x/2। अगर मान लो टोटल 30 है तो उसके आधे 30/2 दैट इज 15, ठीक है। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, अगर टोटल 30 थे, हाफ कर रहे हैं, खेतों में घास चल रहे हैं, और जो बच गए, कितने बच गए? 15, जो बचे के 3/4 are playing nearby. So number of deer playing nearby, जितने बच गए उसका 3/4, मतलब टोटल में से जितने खेतों में घास चल रहे थे उसको माइनस कर दिया। x में से x/2 माइनस करेंगे, x/2, इट मीन्स जो प्ले कर रहे हैं नियर बाय वो है 3x/8। ये स्टेप क्लियर सभी को? द रेस्ट 9, बाकी बचे 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डियर थे x, उसमें से x/2 खेतों में घास चल रहे हैं, इतने खेल रहे हैं, और इसके बाद भी जो 9 बचे वो पानी पीते हैं तालाब में से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो यू कैन इजीली फाइंड नाउ। इक्वेशन हमारे सामने है, सो सॉल्व इट। पहले हम x/2 उत्तर ले गए, 3x/8 प्लस 9, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, 1/2 ही बचा। नाउ 3x/8 को इधर ले आओ, आप एक ही बार में भी लेके जा सकते थे। टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 8, 4x minus 3x, x/8 is equals to 9, तो x आ गया 9 multiply 8 70। x क्या था? टोटल नंबर ऑफ डियर, तो हमें टोटल नंबर ऑफ डियर ही पूछा था कि कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल्स टू 70। क्लियर? थोड़ा सा स्टेटमेंट को बस ध्यान से समझने की जरूरत है, अदरवाइज क्वेश्चन इज, ये टोटल x थे, कितने थे? हाफ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो बचे उनके 3/4 प्लेइंग नियर बाय, बाकी बचे 9 ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज इक्वल्स टू x years, तो ग्रैंडफादर की कितनी हो गई? 10 टाइम्स ओल्डर, तो 10x। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर हो गई 10x। ही इज ऑल्सो 54 years older than her। अब ये भी ग्रैंडफादर की एज ही है कि वो 54 years ओल्डर है। 10x भी ग्रैंडफादर की है और वो अपनी ग्रैंडडॉटर से 54 years ओल्डर है। दोनों एज ग्रैंडफादर की है तो दोनों सेम ही होंगी, इक्वल रख लिया हमने। तो 10x minus x is equals to 54, 9x is 54, 9 6 are 54, x आ गया हमारे पास 6। हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, सो वी कैन इजीली फाइंड नाउ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर
is equals to 6 years and grandfather will be 10 into 6, 60. Clear? Easy था ये तो. So I think इसके बाद एक ही क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का. Let us move to the next one. Okay. Aman's age is 3 times his son age. मुझे तो ना सन की पता है तो फिर अमन की कैसे पता होगी? Let present age of his son is equals to x years. Let present age of Aman. अमन की एज 3 टाइम्स है उसके सन से 3 गुना. तो अगर उसके सन x है तो अमन की 3x. नाउ 10 years ago, ago मतलब 10 साल पहले, 10 years ago अमन की एज कितनी होगी? -10 कर देंगे जितनी प्रेजेंट एज है, और उसके सन की एज भी जितनी अब है उसमें से 10 माइनस कर दो. नाउ हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? 10 years ago he was 5 times his son. 10 साल पहले जो अमन की एज थी अपने सन की एज के 5 टाइम्स थी. तो हम दोनों की प्रेजेंट एज अब फाइंड करनी है. 5x माइनस 50, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, 5x माइनस 3x और 50 माइनस 10, 40 is equals to 2x. x आ गया 20. तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी आई और उसके सन की प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो हमने x मानी थी, that is 20 years, and present age of Aman was 3x, so 3 into 20, 60 years. So that's all about the exercise. किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, you can ask. Anyone? Any doubt?